आज के कंपटीशन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, इसका हिंदी में नाम क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऐसे प्रतिशत पर चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। प्रतिशत का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझेंगे, ठीक है? प्रतिशत का अर्थ होता है कि हम 100 में कितना हिस्सा है। जैसे अगर कोई आपको कह देता है 5%, देखिए प्रतिशत में सिंबल है आपका, और इसका अर्थ क्या होता है? प्रति 100, यानी कि 100 में कोई कितना भाग है। जैसे अगर 5% कह दिया तो इसका मतलब हुआ कि 5/100, यानी कि 100 बराबर भाग में हम कितना है? 5। ये हमारा क्या हो गया? 5%। उसी प्रकार अगर आपको कोई कहता है कि 10%, तो मतलब क्या हो गया कि 10/100, यानी 100 बराबर भाग में हम 10। अगर कोई कहता है 15%, इसका मतलब क्या हुआ? 15/100, यानी 100 बराबर भाग में हमारा हिस्सा कितना है? 15। अगर कोई आपको कहता है 25%, इसका मतलब कितना हुआ? 25/100, यानी 100 बराबर भाग में 25। अगर आप इस तरह से मान लीजिए समझना चाहते हैं थोड़ा सा, कितना बॉक्स बन गया? 4 बॉक्स। 4 बॉक्स को अगर मान लेते हैं कि इस तरह से रंग दिए, बॉक्स को रंग दिए, माने समझना कि बराबर बॉक्स है, थोड़ा सा दिख रहा है कि 4 बराबर बॉक्स में एक बॉक्स अगर रंगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में एगो रंगल है। तो 4 में एगो रंगल है, इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो ये क्या % हुआ? अगर यहाँ से अगर इसको हम ऐसे अगर हम कर दें तो देखा जाए कि 25 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, यानी कि 100 बराबर भागा है 25, यानी 100 में 25% हो गया। 25%, यानी कि 4 में 1 का मतलब कितना % हो गया? 25%। इसको इस तरह से डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ क्या है, सबको समझ में आया? कितना है हिस्सा? हाँ, तो प्रतिशत का क्या अर्थ होता है? प्रति 100, यानी 100 में हम कितना है। किसी को कोई डाउट? प्रतिशत का मतलब क्या? क्योंकि जैसे ही हमारा शब्द आ गया प्रतिशत, तो प्रतिशत का अर्थ समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अर्थ में कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए आगे हम चलते हैं थोड़ा सा इसको बताइए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारा कोई भिन्न दिया हुआ है और उसको हमको अगर प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। प्रतिशत का मतलब हम लोग जान गए ना कि 100 बराबर हिस्सा में कोई कितना है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भिन्न हुआ है, भिन्न के रूप में मान लेते हैं कि अगर हमारा 1/4 भिन्न है ना, 1। अब इसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब है कि देखिए, इसका नीचे में हमको 100 होना चाहिए, 100 के टर्म बदलना है। अब इसका एक टेक्निक अब यहाँ पर ही है कि 100 बदलने के लिए अगर हम चाहेंगे तो ऊपर 25 से गुना कर देंगे, और नीचे अगर हम 25 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25/100। अब हम कह सकते हैं ना कि 100 बराबर में कितना हिस्सा है? 25%। तो इसका मतलब क्या % हो गया? 25%। अब इसी को अगर हमको डायरेक्ट करना है तुरंत, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भिन्न दिया हुआ है उसमें कितना से गुना करना है? 100 से गुना कर दीजिए। यानी कोई भी भिन्न अगर आपको दिया है उसमें आप 100 से गुना कीजिए, आपको प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है? जैसे आप यहाँ से काटिए 4/25, तो कितना हो गया? 25%। इसी को हम दूसरा संदर्भ में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 1/4 है, यानी कि 4 में 1 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 में 1, इसीलिए 1 में कितना था? 1/4। और प्रतिशत की गणना हमेशा 100% होता है, इसलिए लिखेंगे इसलिए 100 में कितना? 1/4 गुना 100। फाइनल अगर देखा जाए तो अंततः तो यही क्रिया हुआ जो हम डायरेक्ट किए, और यहाँ से फिर अगर हम काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। अगर और कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल में आप लेते हैं 2/5, अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो नीचे हमको 100 होना चाहिए। 100 होने के लिए अगर हम चाहेंगे तो इसको अगर हम ऊपर नीचे कितना से गुना करते हैं? 20 से अगर हम गुना कर दें तो नीचे ऊपर हो जाएगा 40, से नीचे हो जाएगा तो 40/100 का मतलब क्या होगा? 100 भाग में 40 है, इसका मतलब क्या % हो गया? 40%। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/5 है, डायरेक्ट 100 से गुना कर दीजिए, 5 से 20 दूनी 40%। वैसे नहीं करना तो इसे भी कर सकते हैं कि 5 में 2, इसलिए 1 में कितना? 2/5, इसीलिए 100 में कितना? तो 2/5 गुना 100, 5 से 20, 20 दूनी 40%। अब बताइए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सब समझ में आया?
कोई भी अगर हमारा भिन्न रहेगा उसको प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे हम? चुपचाप किसा करेंगे हम? 100 से गुना 100 से गुना गुना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देना हो गया। ऐसा मिला देगा देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसी में चर्चा कर लेते हैं कि अगर मेरा दशमलव में कोई भिन्न है उसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे। जैसे अभी हम लोग सीखे ना जी कि अगर हमारा कोई भिन्न है, मान लेते हैं कि 1/4 है, इसमें क्या किए हम? 100 से गुना किए, हमारा आ गया ना 25%। अब देखिए जिस तरह से भिन्न को दशमलव प्रतिशत में बदले हम, उसी प्रकार अगर इसको मैंने भिन्न के रूप में न दे करके इसी को दशमलव में अगर बदल दूं, जैसे 1/4 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना 0.25। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर 1/4 न दे करके आपको कहे कि हमारा 0.25 है, इसको बताइए प्रतिशत में कितना होगा? 25%। तो इसका भी मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेम। अगर एक तरीका है कि अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25/100। तो नीचे 100 हमारा आएंगे तो लिख सकते हैं ना 25%। और नहीं तो इसको अगर हमारा दिया हुआ है 0.25, तो तब इसे भी 100 से गुना कर दीजिए। दोनों का नियम सेम है, यानी कि 0.25 गुने 100। अगर यहाँ से बताइए पॉइंट हटेगा 100, आंसर कितना हो जाएगा? 25%। तो देखा अगर आपको मान लीजिए कहता है कि 0.35 है, इसको प्रतिशत में बदलिए तो क्या करेंगे हम? 0.35 गुना 100, यानी चाहे भिन्न में रहे चाहे दशमलव भिन्न में रहे, अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना। देखिए पॉइंट हटाइए 100, आंसर कितना हो गया? 35%। मतलब कोई भी दशमलव भिन्न क्यों न दिया हुआ रहे हमारा, जैसे 0.15 रहे, इसका मतलब ही वही हो जाएगा 15 गुना 100। पॉइंट हटेगा, आंसर कितना हो जाएगा? 15%। तो भिन्न रहे चाहे दशमलव भिन्न रहे, आपको आसानी से समझ में आ गया ना कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत का अर्थ समझा, इसके बाद हम लोग समझे कि कैसे हम लोग कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं, कोई दशमलव भिन्न है उसको प्रतिशत कैसे बदलेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई मेरा प्रतिशत दिया हुआ है और कहता है कि आप इसको भिन्न में बदल दीजिए, ठीक है, उसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर आपको कोई कह दिया 25% है और 25% को हमको भिन्न के रूप में बदल के बताइए, तो हम लोग ये जानते हैं ना जी कि 25% का मतलब लिख सकते हैं ना 25/100, यानी 100 बराबर भाग में कितना है? 25। अब यहाँ से चूंकि इसको भिन्न में बदलना है तो हम इसको कर सकते हैं 25 कर सकते हैं। सही है, सही है। आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं। 25 चौके 100, 1/4 हमारा आ गया ना 1/4। और 1/4 को मतलब क्या कि 4 नहीं नहीं, अगर ऐसे नहीं आओ करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जैसे 25/100 है, इसको हम कर सकते हैं 25 और यहाँ से 20 बचे 100, फिर 5 चौके, मतलब जैसे हो हमको इसको भिन्न के रूप में बदल देना है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको कोई कहता है 45%, इसको बताइए भिन्न में बदलना है, तो 45% का मतलब लिखेंगे ना 45/100 कर सकते हैं ना। अगर इसको फिर काटना है तो 9 बचे 45 और 20 बचे तो कितना हो गया? 9/20। ये हमारा भिन्न में आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रतिशत से भिन्न में बदलना। और एग्जांपल अगर देना है तो लिख सकते हैं हम, कोई कह दिया अगर आपको 65%, इसको भिन्न में बदलिए 65% का मतलब क्या लिखेंगे हम? 13/20 100, यानी 100 बराबर भाग में 65 तो लिख सकते हैं हम 13 × 20 बचे। तो आंसर हो गया मेरा कितना? 13/20। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अभी तक हम लोग समझे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब हम लोग समझेंगे प्रतिशत को दशमलव भिन्न। जैसे अगर एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए 25%, तो 25% का मतलब होता है 25/100। अब इसको ऐसे नहीं लिख करके हमको क्या करना है? दशमलव में बदल देना है। तो दशमलव में बदलने के लिए हम लोग ये अगर 100 हटा दें, 2 को 0 हटे जैसे 2 के बाद दशमलव दे देंगे तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 0.25, क्योंकि हम लोग दशमलव से प्रतिशत में बदलने के लिए समझ चुके हैं ना। हो गया। अगर उसी प्रकार 35%, तो इसको लिखेंगे ना 35/100, ऐसा ना लिख कर क्या करेंगे? 0.35, इसको हटा देंगे। अच्छा अगर एग्जाम्पल में आपको दे दिया इस तरह से 0.6%,
इसको दशमलव में बदलिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.00 हम अगर इसको चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं 0.6/100 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो 100 होगा नीचे में। 0.006। अच्छा, अभी अगर पॉइंट हटेगा यहाँ से और 0 बैठेगा, इसका मतलब कि 6/1000 हो गया। 1 पर 3 0 माना के 3 अंक बाद दशमलव बैठेगा 0.006। और अगर एग्जांपल देखना हो तो लिखिए यहाँ से, मान लेते हैं कि अगर आपको है 0.75%, इसको अगर हमको बदलना है मतलब फिर में बदलना है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे ना 75/100 होगा ना 0.75/100। अब बताइए कि दशमलव तो आपका है 0.007। इसको अगर हटा देंगे तो 2 0 और यहाँ होगा। अब बताइए 1 2 3 4 0 हो गया। 4 0 होने के मतलब क्या हो गया कि 75 के बाद हमें यहाँ से हमको 4 अंक बाद दशमलव पढ़ना चाहिए। हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 75 के पहले डबल 0 हम मिटा देंगे, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, तो इस तरह से आपको दशमलव भी में बदला जा सकता है। तो प्रतिशत को दशमलव में बदलना आसान है ना? अब नहीं है, सबको समझ में आया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अभी तक आप लोग को हम बता रहे कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। नहीं है ना लोग? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम हल करना आसानी से सीख सकते हैं। जैसे देखिए आपका पहला प्रश्न है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है, और दूसरा प्रश्न इसी टाइप का है कि 8 का कितना प्रतिशत 48 है। तो देखिए इसको एकदम बेसिक से लेकर शॉर्ट में हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि जैसे अगर इसका हमको सॉल्यूशन करना है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है, हम मान लेंगे कि 72 का x% 9, हम 9 चीज मान लेंगे तो लिखेंगे यहाँ कि 72 का x% बराबर कितना 9। तो अब यहाँ से बताइए कि ऐसे लिखा जा सकता है ना कि 72 गुना x/100 बराबर, हमको तो x का मान निकालना है। अगर यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि 72 गुना x बराबर 9 गुना 100, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 9 गुना 100/9 72 नहीं, यहाँ से अगर हम करेंगे तो 2 चौके 25 चौके यानी 25/2, 25/2 के मतलब कितना लिख सकते हैं 12.5% हो गया मेरा आंसर। तो हमको रिजल्ट चाहिए हो गया। अब देखिए इसी को एकदम जितना और जल्दी बनाना है तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर फाइनल क्या किए हैं कि 9 में 100 से गुना कर रहा है 72 से, यानी कि इधर वाला जो दिल है इसमें 100 से गुना करना है और इसको से भागा देना है। हम डायरेक्ट समझना है कि 9 गुना 100/9 2 चौके 25 चौके 25/2 का मतलब 12 गुना के बटा 2 भी लिख सकते हैं या 12.5 भी लिखेंगे। तो ठीक है, देखिए जब भी समझ गया होगा तो इसको बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होता है। राइट, किसको बनाए 8 का कितना परसेंट 48 है। अब हम चेक करेंगे 48 गुना शॉर्ट में बना देते हैं 48 गुना 100/8 छक्का कितना हो गया 600%। अगर इसी को बेसिक बनाना होगा तो मानेंगे कि माना कि 8 का x% बराबर 48, तो यहाँ से लिखेंगे 8 गुना x/100 बराबर 48। फिर लिखेंगे हम 8 गुना x बराबर 100 गुना 48, इसीलिए x बराबर कितना 100 गुना 48/8 8 छक्का 6 गुना 100 करेंगे तब थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये आपका बेसिक फंडा भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और प्रॉब्लम इसी प्रकार के आपको हम देते हैं बनाने के, और ये देखते हैं। अब देखिए अभी हम लोग 2 सवाल बनाए, अब 2 सवाल और आप लोग के सामने हम दिए हैं। अब सवाल नंबर 3 कहता है कि 3.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है, और सवाल नंबर 4 कहता है कि 8.4 लीटर का कितना प्रतिशत 140 मिलीलीटर है। अब बताइए यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, यहाँ किलोग्राम और यहाँ क्या है ग्राम है। तो सबसे पहले देखिए किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे या फिर ग्राम को किलोग्राम बदल देंगे, कुछ भी करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है जी 1000 ग्राम होता है ना। अब देखिए हम लोग अभी तक शॉर्ट नियम जान चुके हैं। शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना और यहाँ पर भागा दिया गया,
यानी कि हमारा जो यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है वो हो जाएगा मेरा 8 गुना 100 और बट्टा देखिए इसको किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे यानी कि 3.2 गुना 1000 कर देंगे हम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 3.2 बराबर 3.2 गुना 1000 होगा ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर में 1 0 तो 100 गुना 10 1000 हो गया। इससे हम काट देंगे, यहाँ 8 बटा 32 यानी कि अच्छों के फाइनल कितना हो गया 1/4%, और 1/4% को हम 4 से लिख सकते हैं 0.25%। दिक्कत इसे को समझना है नहीं ना। अब देखिए इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सवाल आपको कह रहा है कि 8.4 लीटर का कितना प्रतिशत 140 मिलीलीटर। अब सबको जानता है कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, 1000। हम लोग ये जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है ना। देखिए अब इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है, क्या हो जाएगा 140 गुना 100 बटा 8.4 ये किससे गुना होगा 1000 से हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट देखिए हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, 100 और 10 1000 ये भी कट जाएगा ना, 140 बटा 84 और 140 बटा 84 का मतलब है 10 का रेंज बताइए हम 4 से भी काट देते हैं, 7 आई 12 2 4 25 35 चौके और ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 इकाई 4 21 चौके, यानी फाइनल क्या हो गया 35 बटा 21। इसको और काट सकते हैं 7 बटा 5 सत्ते और 3 सत्ते, यानी फाइनल कितना आया 5/3% आंसर। इसी को पॉइंट में ना बदल पूर्णांक में बदल सकते हैं, 1/2/3% दशमलव में बदल सकते हैं। और बेसिक फंडा बनाने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे कि माना कि जैसे यहाँ रहेगा तो 3.2 किलोग्राम का x% बराबर 8 ग्राम, या इसको बनाना होगा तो 8.4 लीटर का x% बराबर 140 ml। जो प्रक्रिया हुई है वो करेंगे फिर। सबको समझ आ गया? चलिए आगे हम कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। अब आप लोग के सामने देखिए 3 क्वेश्चन है, 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन का था कि 5:8 बराबर क्या परसेंट, और 6 नंबर क्वेश्चन का था कि 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है, और 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 873 रुपया का 16.2/3% क्या होगा। नहीं तो देखिए यहाँ पर 5:8 का मतलब ऐसे लिख सकते हैं जी 5/8। अब बताइए आपको हम भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए नहीं बताया है, क्या करना होगा 100 से गुना कर देते हैं डायरेक्ट, कितना गुना 100। यहाँ से बताइए 2 चौके 25 चौके 25 पचे 125 बटा 2% मतलब कितना हो गया 62.5% आया सबके। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, 20% का 30% पूछ रहा है कि किस भिन्न के बराबर है। 20% का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20/100 का माने गुना होता है 30% लिख सकते हैं 30/100 बराबर पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा ना। यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 काट दें, यहाँ से बताइए 2 गुना 3 हो गया ना, 3 दूनी 6 बटा 100 का मतलब कितना 50 दूनी 3/50 हो गया जी, 3/50 हो गया। नहीं अगला सवाल में आइए, 873 रुपया का 16.2/3% क्या होगा। अब बताइए यहाँ पर इसका सोल्यूशन 873 हो गया, गुना हो गया 16.2/3 का मतलब कितना 16 या 48 48 और 2 50 प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत वाला नीचे से 100 आएगा ना, तो नीचे में 100 ऐसे करते हैं। अब यहाँ से बताइए 50 दूनी 100 3 से कट जाएगा 291 वाला कट गया ना जी। फाइनल आंसर कितना होगा 147 हो गया ना। इसी को अगर हम पॉइंट में बदल दो उसका 2 4 5 8 2 5 10 45 पॉइंट 5 या इसी को हमें 145 कोना के बटा 2 भी कर देंगे, उसे कर सकते हैं तो चलिए बताइए अभी तक जितना क्वेश्चन टोटल 7 क्वेश्चन में 7 समझ में आ गया ना सब भाषा से, तो दिक्कत हुआ नहीं ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं।
देखिए आइए अब हम सीखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक पॉइंट कि अगर आपको कोई कह देता है, जैसे हेडिंग आप लोग देखिए, हेडिंग क्या लिखा हुआ है कि प्रतिशत को बढ़ाना और घटाना बहुत ही आसानी से सीखे। जैसे मान लीजिए कि कोई कह दिया आपको कि कोई अमाउंट दे दिया, चाहे कोई भी संख्या के बारे में कह दिया और बोलता है कि उस संख्या को 10% बढ़ा दीजिए, उसको 20% बढ़ा दीजिए, तो हम लोग कैसे उसको बहुत आसानी से बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल में अगर आपको कोई कह देता है 140 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और 140 रुपया को कहता है ना कि इसका 10% इसको बढ़ा दीजिए, मतलब जो शुरुआत में 140 रुपया है उससे कोई हमको ज्यादा रकम करना है, यानी कि कहेगा कि 140 रुपया को 10% अगर हम बढ़ा देंगे, बढ़ाने पर क्या होगा, नया अमाउंट होगा क्या होगा। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्केट में कोई चीज अचानक रेट बढ़ गया, जैसे कोई सामान अगर 40 रुपए किलो बिक रहा है, अचानक कह दिया कि 10% बढ़ गया, तो अब रेट कैसे हो जाएगा, या अचानक उसका रेट कम गया तो अब रेट कैसे होगा, इसको हम लोग समझते हैं बेसिक से लेकर शॉर्ट तक, ठीक है। अगर 140 रुपए को कहता है कि 10% बढ़ाना, तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग ये देखेंगे ना जी, देखिए हम बेसिक समझा रहे हैं कि 10% उसका होगा कितना। तो पहला काम करेंगे कि 140 का हम 10% निकालेंगे, तो 140 का 10% कितना होगा, 14 होगा सर, 100। और इसको काट कूट करके जो रकम आएगा मेरा आंसर होगा 14 आया। इसका मतलब है कि इसका 10% 14 हुआ, यानी 14 रुपया इसमें बढ़ गया। तो अब रेट मेरा कितना हो जाएगा, अब जो दर बजा 140 प्लस 14, तो 140 प्लस 50। ये आपका देखिए एकदम बेसिक फंडा होगा, नहीं स्टेप बाय स्टेप निकाल लेंगे हम। अच्छा इसी को अब देखिए और थोड़ा सा बढ़िया समझिए कि यहाँ 140 का सबसे पहले हम 10% निकाले, 140 का 10% इतना हुआ। अब ये रकम जो आया हम लोग इस दूसरा स्टेप में यही किए कि इसी में जोड़े हैं हम, यानी कि अब जो नया रेट के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, हम 140 में इसी को हम ऐड करेंगे 10/100। अब देखिए यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो 140 कॉमन ले लें, एकदम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 10/100। अब बताइए इसी को अगर हम चाहेंगे 140 100 प्लस 10/100 कर देंगे। अब यहाँ से अगर चाहेंगे तो 140 गुना 110/100, अब 2 0 से 2 काट देंगे, 14 में 11 से हम गुना कर देंगे, तो नया रिजल्ट आ जाएगा 154। तो देखिए ये टेक्निक है, लेकिन अब इतना करने में हमको समय लग रहा है। तो अब फाइनल आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखिए, जैसे जिस तरह से बढ़ाने का मामला है, घटाने वाला मामला में घटा देंगे, खाली माइनस करेंगे। लेकिन अब आपको शॉर्ट समझिए थोड़ा सा एकदम दिमाग में, इतना टेंशन नहीं लेना है, एकदम शॉर्ट बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए फाइनल आपको देखिए, इतना दिन तो हम लोग बेसिक प्रोसेस लेके आए, फाइनल आप यहाँ देखिए ये क्या है, 140 राशि कितना बढ़ाना है 10%। जिस राशि को जितना % बढ़ाना है, शॉर्ट में हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वो राशि लीजिए गुना कीजिए, कितना बढ़ाना है 10% बढ़ाना है, 100 प्लस 10 100 पर करेंगे सीटी हो जाएगा, ठीक है। 110 तो 100 प्लस 10 कितना, 100 से ये हो गया। आगे इतना प्रक्रिया ना करके हम एक लाइन बना सकते हैं ना, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, तो 14 गुना 11 करेंगे तो 100। कोई दिक्कत। अच्छा इसी को अगर हमको घटाना रहेगा 90 क्या करेंगे, 140 लेंगे और घटाना रहेगा 10%, तो क्या करेंगे 100 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा भागा 100, 2 0 से 2 कट जाएगा, 14 नमा 14 नमा कितना होता है, 9 चौके 26 की 6 हाथ में 3 126 किसी चीज को बढ़ाना और घटाना आसानी से समझ में आया। और एग्जांपल हम लेते हैं, पहले आप लोग बता दिए। देखिए अभी इसी टॉपिक पर एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई आपको कहता है कि किसी सामान का कीमत 540 रुपया प्रति किलोग्राम है, क्या करना सर, ठीक है, कोई सामान का कीमत कितना है 540 रुपया प्रति किलोग्राम। अब कहता है कि इस सामान का कीमत अचानक से 15% बढ़ गया, बढ़ गया है, ठीक है,
क्या हो गया, सामान का कीमत 15% बढ़ गया। और एक बार सामान का कीमत कहेगा कि 25% घट गया। तो आपको दोनों स्थिति में बताना है कि रेट कैसे कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे सोल्यूशन में, तो शुरुआत में 15% बढ़ाने का मतलब क्या करेंगे जी, यहाँ राशि लेंगे गुना 100 में 15 जोड़ेंगे ना, तो 100 प्लस 15 आगे किससे दिया जाएगा, 100 से। फाइनल आंसर क्या होगा, 540 गुना 115 बटा 100, 1 0 से 1 0, यहाँ से 23 बचे, 15 से 2 बचे 10, 2 से 27। फाइनल आंसर जो 27 गुना 23 करके जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। और दूसरा में हम क्या बोला है, एक बार इसको 25% घटाइए, तो घटाने के बाद क्या रकम होगा, 540 गुना 100 माइनस 25 भागा 375। 100, तो फाइनल क्या होगा, 540 गुना 75 बटा 100, 1 0 से 1 0, 2 बचे 15 बचे, 54 गुना 15 यहाँ 2 से 27। फाइनल आंसर कितना होगा, 27 गुना। दिक्कत उम्मीद करते हैं कोई भी अमाउंट रहे, चाहे संख्या रहे, चाहे कोई भी राशि रहे, उसको बढ़ाना हो जल्दी से कैसे बढ़ाएंगे, घटाना हो तो जल्दी से कैसे घटाएंगे। समझ में आ गया ना। तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सारे विद्यार्थी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।